का। सभी को नमस्कार। आज हमारा चैप्टर रहेगा भाई द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई देखिए, द्विघात समीकरण से जो आपके ग्रुप डी के जो पीछे एग्जाम हुए हैं और जो कलर के हुए हैं हरियाणा पुलिस के जो एग्जाम हुए हैं उन सभी में एक या दो क्वेश्चन आया भी, और इसलिए हम आज क्वेश्चन चैप्टर कराएंगे भाई द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भी सबसे पहले तो देखिए भाई द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात का मतलब है द्वि माने दो, ठीक है, प्लस में क्या है घात, घात का मतलब क्या तो पावर भी, और पावर क्या हो दो भी, ठीक है। द्वि माने घात यानी दो, और ये क्या है घात। आपसे क्या पूछा है द्विघात समीकरण यानी द्वि माने दो यानी घात का मतलब क्या होता है पावर, किसी भी संख्या की पावर, जैसे x है और इसकी पावर भी, इसकी घात है, हिंदी में बोलते घात बोलते हैं जैसे पावर भी, किसी भी संख्या की जो पावर है जो घात हो कितनी हो द्वि माने दो हुई, उसको क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण। एक ऐसा समीकरण हुई जिसके अंदर जो मैक्सिमम जो आपकी पावर हो कितनी हो गई दो, तो उसको क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण। जो द्विघात समीकरण हमारा होता है वो बढ़ता कैसे भाई, किस रूप में उसको लिखते हैं, उसको लिखेंगे a x स्क्वायर प्लस में bx है प्लस में c इक्वल में 0। तो हमारी जो द्विघात समीकरण होती है वो इस फॉर्म में होती है। ये चीज आपने नोट करनी है। हमारी जो द्विघात समीकरण होती है उसको कैसे लिखा जाता है, a x स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल में 0। देखिए जो x स्क्वायर है वहां से हमें a की वैल्यू मिलेगी, जो x है वहां से हमें b की वैल्यू मिलेगी, और जो c है जो हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है, यहां से c की वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है। जो इस फॉर्म में होगी उसको हम क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। बात समझ में आएगी। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, हमारी किस फॉर्म में ये रहेगी भाई, यहां पे लिख देता हूं भाई ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल में 0। ये हमारी क्या होती है द्विघात समीकरण भाई, इस फॉर्म में हम लिखते हैं इसको। अब देखिए भाई जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो देखिए, जैसे है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x भी, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 में 0, ये दिया हमें भी, ठीक है। क्या दिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर में 0 भी। अब आपसे पूछेगा कि इसको हल करें भी, और ऑप्शन आपको दिए पेपर में, आपने उसको बताना है। अब पहले तो इसका बेसिक बता देता हूं, बिल्कुल जीरो से आपको बताऊंगा अभी इसको जीरो से कैसे करेंगे अभी, फिर इसकी ट्रिक बताएंगे। इसके 2-3 सम करने के बाद ना इसकी ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक ऐसे बताऊंगा कि आपको पेन में उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपकी इस समीकरण को देखोगे उसका आंसर आपका आ जाएगा अभी, ठीक है। पहले इसका बेसिक आपको बता देता हूं मैं। सबसे पहले क्या होता है, ये चीज उठानी होती है, जो चीज यहाँ पे कांस्टेंट जो हमारी होती है, जो सी होती है ना, जो सी हमारा ये उठाना होते है 10। इस 10 के टुकड़े बनाएंगे, ठीक है। ये कब करेंगे, जब x स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले x के पास जाएंगे, x के पास कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट इसको उठाएंगे। अगर x के साथ में 2, 3, 4 कुछ भी हो तो उसकी इसके साथ गुणा करेंगे सबसे पहले। तो अब कुछ भी नहीं है इसलिए इसको उठाएंगे 10 को भी, ठीक है। तो इसके हमने टुकड़े बनाने हैं, ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिसकी गुणा करे तो माइनस का 10 आए, और जो ये वाला है जो यहाँ पे लिखा मैंने ये प्लस करने पर, जिसको प्लस करे तो क्या है हमारा माइनस का 3। यानी 10 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनकी गुणा करे तो माइनस का 10 आए, जिसको प्लस करे तो माइनस का 3 आएगी। बात समझ में आएगी। अब 2 पे लेके जाएंगे, 2 कम 2, 2 पंजे 10, क्या बन गया 2 और 5, 2 टुकड़े वाले बन गए भाई, 2 और 5 बन गए जी। अब हमें क्या चाहिए है, दोनों की गुणा करने पर क्या चाहिए भाई माइनस का 10। अब दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस का 10 है, जैसे 5 की और 2 की गुणा की हुई कितना आ गया प्लस का 10 आ गया, लेकिन हमें मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या चाहिएगा माइनस का 10। तो अब इनमें से एक संख्या किसकी होगी भाई माइनस की होगी, किसकी होगी माइनस की। जब 2 संख्याएं आपकी प्लस की है तो रिजल्ट हमारा प्लस में आएगा, अगर एक माइनस की एक प्लस की तो किस में आएगा माइनस में। हमें किसका चाहिए है माइनस में। अब इनमें से एक संख्या माइनस की लेनी है तो वो कौन सी ले, माइनस का हम 5 भी ले सकते, माइनस का हमें 2 भी ले सकते। तो अब ये देखो भाई प्लस करने पर क्या चाहिए हमें माइनस का, प्लस करने पर जो माइनस का चाहिए तो बड़ी संख्या माइनस की ले लेंगे, ठीक है। अगर प्लस करने पर हमें प्लस का चाहिए तो बड़ी संख्या प्लस की ले लेंगे। बस यहां से बात समझ लेना भाई।
बड़ी संख्या का साइन चेंज करेंगे। अगर प्लस करने पर माइनस का चाहिए तो बड़ी संख्या माइनस की ले लेंगे, अगर प्लस करने पर प्लस का चाहिए तो बड़ी संख्या प्लस की ले लेंगे। अब बात समझ में आएगी। अब माइनस के 5 गुना में 2 भी तो कितना आ जाएगा माइनस का 10। अब माइनस के 5 प्लस में 2, माइनस के 5 है प्लस का 2 किसके ज्यादा है, माइनस के कितने ज्यादा 3। देखिए फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 10, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 10 वही फर्स्ट कंडीशन हमारी अप्लाई हो रही है। दूसरी क्या है, प्लस करने पर माइनस का 3 वही। यहाँ पे देखो जब हमने प्लस किया तो माइनस का 3 आ गया, तो यहां से हमारे दो टुकड़े बनेंगे, क्या बनेंगे, माइनस का 5 प्लस का 2, माइनस का 5 प्लस का 2। यहां से बात समझ में आएगी। देखिए मैंने बिल्कुल जीरो से समझा दिया भाई, जो छठी क्लास वाले बच्चों को समझाते हैं ना वो समझा दिया मैंने बिल्कुल जीरो से। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जो ये माइनस का 3x इसको क्या लिख देंगे, माइनस का 5x प्लस का 2x हुई, जो दो हमारे टुकड़े बने हैं। अब देखिए माइनस का 5x है प्लस के 2x है, किसके ज्यादा है, माइनस के कितने 3, तो माइनस का 3x यहाँ पे, माइनस का 3x यहाँ पे, यहां से यहां तक नो चेंज होना चाहिए आपका भी, इसमें और इसमें आपका कोई चेंज ना हो। अगर आपका यहां से यहां तक कोई चेंज आ गया तो आपका संगत हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा क्या है, माइनस का 10 है बराबर में क्या हुई 0। अब इन दोनों में देखिए भाई ये मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, यहाँ पे क्या चीज कॉमन है, दोनों में हो, इसमें भी और इसमें हो, तो x यहाँ पे भी x हमारा, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, कॉमन बोलेंगे जो दोनों में हुई। तो x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया x माइनस यहाँ पे क्या बच गया भाई 5, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है, एक स्क्वायर हमने x स्क्वायर है तो एक x हमने बाहर ले लिया, x बच गया, यहाँ से x हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया भाई माइनस का 5। अब इसमें देखना हमने भी, यहाँ पे देखना भाई ये वाला बॉक्स दिखा रहा हूं आपको मैं, ये वाला बॉक्स, इस बॉक्स में हमें ये चीज चाहिए, ये क्या है प्लस का x, सिर्फ x चाहिए हमें, ठीक है। तो इसमें जो इस बॉक्स में जो एक्स्ट्रा चीज है, फालतू चीज बच गई, वो उठा के आप लिख लो, क्या बच गया प्लस का 2 बच गया, हमें क्या चाहिए इसमें x चाहिए, तो प्लस का 2 बच गया यहाँ पे। अब क्या करो, डायरेक्ट इसको उठा के यहाँ पे लिख दो, x माइनस का 5 बराबर में 0, कभी भी समस्या नहीं आएगी। क्योंकि बच्चे क्या होता है, बच्चों को यहाँ पे तो कॉमन लेना आ जाता है, लेकिन यहाँ पे कॉमन लेना नहीं आता, यहाँ से क्या कॉमन ले, क्योंकि ये और ये हमेशा आपका सेम होता है। तो इसलिए इससे पहले जो आपकी ये है, इस बॉक्स में से आपने ये देखना है, हमें ये चीज चाहिए, यहाँ पे क्या x है, तो x में से क्या चीज एक्स्ट्रा बच गई, एक तो प्लस बच गया, प्लस लिख लिया, 2 बच गया, 2 लिख लिया, इसको उठा के एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे, इक्वल में आपका 0। अब ये लिखेंगे x हुई, ये x, फिर आपका ये क्या है प्लस का 2, इन तो बेटा आपके जो 2 है ना, इन 2 में से एक ले लेंगे, x माइनस 5 इक्वल में क्या जाएगा 0। अब आपका ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर, दोनों को रख लेंगे भाई, तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस का 2 बराबर में 0, और x इक्वल में कितना, यहाँ पे प्लस वहां पे जाके माइनस, x इक्वल कितनी आ जाएगी माइनस का 2, यहाँ पे आपका आ जाएगा भाई x माइनस का 5 बराबर में 0, यहाँ पे माइनस वहां पे जाके प्लस, तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई प्लस का 5 आ जाएगा। बोलो कोई डाउट है? देखिए आपको अगर इसका बेसिक समझ में आ गया, उसके बाद इसको आराम से कर पाएंगे। डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा भाई माइनस का 2 प्लस का 5। तो आपका इनमें से आपका क्या है, जो आपके सॉरी आपको जो पेपर में आप दोगे तो उसके ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट मिलेगा -2 और 5, वो आपका आंसर हो जाएगा भाई। बोलो, ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक से समझा दिया 0 से, इसको दोबारा से समझा देता हूं, देख लेना एक बार। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के पास जाएंगे, अगर एक्स स्क्वायर के साथ में 1 2 3 कुछ भी होगा भाई, उसको इससे गुणा कर देंगे। अब 1 है तो 10 वो संख्या वही रहेगी, अगर 2 तो ये 20 हो जाता, अगर 3 है तो ये 30 हो जाता, गुणा करें इसकी। अब क्या दे रखे हमें 10 दे रखे है, तो 10 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिसकी गुणा करे तो ये संख्या गुणा करने पर क्या है माइनस का 10, प्लस करने पर माइनस का 3, तो क्या बन गया माइनस के 5 प्लस का 2, 2 हमारे टुकड़े बन गए 2 और 5। तो इनमें से हमारे पास में समस्या क्या आई थी भाई, 5 को माइनस कर ले या फिर आपको या 2 को माइनस के ले, तो उसके लिए आपको क्या बताया था मैंने, प्लस करने पर अगर माइनस की चाहिए तो माइनस का ले लेंगे बड़ी संख्या, प्लस करने पर अगर प्लस का चाहिए तो बड़ी संख्या किसी ले लेंगे, प्लस की ले लेंगे। तो माइनस का चाहिए तो 5 किसका ले लिया मैंने, माइनस का 5 प्लस का 2, माइनस का 5 गुणा में 2 माइनस के 10, पहली कंडीशन हमारी अप्लाई होगी। माइनस का 5 प्लस के 2 ही देखेंगे यहाँ पे, तो माइनस के ज्यादा कितने 3, दूसरी कंडीशन में अप्लाई होगी, तो हमारे 2 टुकड़े बनेंगे माइनस का 5 प्लस के 2 ही। जो हमारा ये है माइनस का 3x, इसको हमने क्या लिख दिया माइनस का 5x प्लस के 2x,
कितना आ गया माइनस का 3x, फिर क्या है माइनस का 10 इक्वल में 0। इन दोनों में x कॉमन है, x बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे एक x बच गया, यहाँ पे x बाहर आ गया, क्या बच गया 5, तो x माइनस के 5। फिर आपको क्या होता है, मैंने इस बॉक्स में हमने ये देखना है ये चीज चाहिए मेरी, यहाँ पे क्या है x, तो x का क्या बच गया प्लस और 2 एक्स्ट्रा बच गया। अब इसको उठा के हम लिख लेंगे इक्वल में 0, x से फिर प्लस का 2 इंटू में आपका इन दोनों से आपका एक यहाँ पे आएगा, ठीक है इक्वल में 0। अब ये भी आपका 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर, दोनों को रख लेंगे भी। पहले इसको रखा तो x प्लस का 2 बराबर में 0, x से इक्वल में यहाँ पे माइनस प्लस का है, वहां पे जाके माइनस का, तो यहाँ पे x वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2। यहाँ पे देखेंगे x माइनस 5 बराबर में 0, यहाँ पे माइनस का 5 वहां पे जाके प्लस का, तो x बराबर में भी 5, तो हमारे दो आंसर आ जाएंगे माइनस का 2 और प्लस का 5। बोलो डाउट है, यहाँ तक को डाउट हुई, कोई बात समझ में नहीं बताओ। अब इसका अगला सम मत कराऊं आपको भी, अगला सम भी कराता हूं, उसके बाद में अगला सम करने के बाद में इसकी ट्रिक आपको बताऊंगा अभी। इसके ट्रिक आपको ऐसी बता दूंगा, इसके दो तीन सम ना ये सारे करा देता हूं आपको बेसिक से एक बार, लेकिन फिर उसके बाद आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक ऐसी बता दूंगा आपको कि आपको ये इतनी लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। ये जो आपकी बात है ये सारी सारी आपको मैंने आपका बेसिक आपका जीरो से करवा दिया, यानी आपका बेस मजबूत हो जाएगा, उसके लिए आपको कराया मैंने, ठीक है। अब अगला सम देखिए, इसका अगला सम देखिए, इसका भाई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल में 0, समीकरण को हल कीजिए। इस टाइप का जो सम है आपको पेपर में मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हमारा ये तभी का समीकरण उठाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस के 6 इक्वल में 0। तो क्या करेंगे, 6 के टुकड़े बनाने हैं, ठीक है। 6 के कैसे टुकड़े बनाने हैं, ये हमारा क्या करने पर भी गुणा करने पर, ये हमारा प्लस करने पर भी, ठीक है। तो गुणा 6 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिसकी गुणा करे मल्टीप्लाई करे तो कितना है प्लस का 6, जिनको प्लस करे तो कितना है प्लस का 5 है, ठीक है। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 और 3 बन गए हमारे भी। देखिए क्या किया मैंने, 3 को गुणा किया 2 से, भी कितना गया प्लस का 6, और 3 में प्लस किया क्या 2, कितना गया 5। तो गुणा करने पर प्लस का 6, गुणा करने पर प्लस का 6, फर्स्ट कंडीशन हमारी अप्लाई हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या है, प्लस करने पर प्लस का 5 हुई, प्लस करने पर क्या है प्लस का 5 है, तो ये कंडीशन में हमारी अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में 2 टुकड़े बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे एक्स स्क्वायर भाई, जो 5x है प्लस का उसको क्या लिख देंगे प्लस का 3x प्लस का 2x, 3x और 2x कितने हो गए 5x हुई, और प्लस का कितना है 6 बराबर में 0। तो इन दोनों में देखो क्या चीज कॉमन है, x कॉमन आ गया तो x बाहर ले लेंगे, यहाँ पे क्या बच गया x, यहाँ पे x बाहर ले लिया, क्या बच गया भाई 3, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे इस बॉक्स में हमें क्या चीज चाहिए है, हमें चाहिए ये वाला x, इस बॉक्स में क्या चाहिए x चाहिए, x हमारा ये क्या चीज एक्स्ट्रा बच गई, प्लस का 2 बच गया अभी, तो प्लस का 2 ले लेंगे, ठीक है। अब इसको उठा के यहाँ पे लिख दो, x प्लस का 3 है और बराबर कितना आ जाएगा भाई 0। बोलो बात समझ में आ गई भाई। अब क्या करेंगे, इस x को उठाएंगे, उसके बाद में ये क्या है प्लस का 2, इसको उठाएंगे भाई, ठीक है। इन दोनों में से एक ले लेंगे, x प्लस का 3 है बराबर में 0। बोलो आई बात समझ में। अब ये भी आपका 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर, दोनों को रख लेंगे, क्या जाएगा x प्लस का 2 बराबर में 0, 2 आपका यहाँ पे प्लस वहां पे जाके माइनस है, तो आपका क्या हो जाएगा x बराबर माइनस का 2। अब इसको लेंगे भाई, ये क्या हो जाएगा x प्लस में 3 बराबर में 0, ये 3 आपका प्लस का वहां पे जाके माइनस का, तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस का 3। तो हमारे दो आंसर आ गए माइनस का 3 और माइनस का 2, ये हमारे 2 जीरोक्स आ जाएंगे अभी। यही आपसे पूछा है कि इसके ऐसे हल कीजिए, इसके 2 जीरोक्स आपसे पूछेगा, ये आपको ऑप्शन में मिलेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा अभी। बताओ आई बात समझ में, कोई डाउट है दोबारा देखिए भाई। इसको सबसे पहले क्या करना है, हमने इस एक्स स्क्वायर के पास देखना भी, एक्स स्क्वायर के पास कुछ है या नहीं है वो देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें अब क्यों यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो अब हमने क्या इसको उठा लेंगे, 6 को गुणा 6 के टुकड़े बनाने, कैसे टुकड़े बनाने हैं, जिसकी गुणा करे तो प्लस का 6, जिसको प्लस करे तो सॉरी जिसको गुणा करे तो प्लस का 6, और जिन 2 टुकड़े को प्लस करे तो कितना चाहिए प्लस का 5। तो कौन से बनेंगे, प्लस का
3 और प्लस का 2, प्लस के 3 के प्लस के 2 से गुणा करके कितना गया भाई प्लस का 6, प्लस के 3 प्लस का 2 कितना गया प्लस के 5। हमारे दोनों कंडीशन अप्लाई होगी। तो हमारा जो ये है प्लस का 3, इसको क्या लिख दिया मैंने, सॉरी प्लस का जो 5 इसको क्या लिख दिया प्लस का 3 प्लस का 2, 3 और 2 5 हुई, प्लस में 6 इक्वल में 0। अब इन दोनों में क्या चीज देखेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या देखेंगे जो अरे ये फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे क्या चीज कॉमन है, एक्स स्क्वायर है प्लस में 3x। तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, कॉमन क्या होता है जो यहाँ पे भी और जो वहां पे भी हो उसको क्या बोलेंगे कॉमन हुई। तो x यहाँ पे भी x यहाँ पे भी, इसलिए x क्या ले लिया बाहर ले लिया, 1x हुई, x स्क्वायर में से 1x बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बच गया x, यहाँ से x बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया 3। अब उसके बाद में क्या देखना भैया आपने, इस बॉक्स में हमें ये चीज चाहिए, इस बॉक्स में हमें क्या चीज लेनी है x, एक्स्ट्रा क्या चीज बची है प्लस का 2, प्लस का 2 यहाँ पे लिखा, इसको उठा के यहाँ पे लिख दो, समस्या नहीं लेनी, टेंशन ना आवे कोई, तो इक्वल में 0। अब x से प्लस में 2 इंटू में x प्लस 3 हुई इक्वल में 0। अब क्या करेंगे, आपका ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर, दोनों को रख लेंगे। अब इसको रखा x प्लस का 2 बराबर में 0 हुई, यहाँ पे प्लस का वहां पे जाके माइनस का, तो x बराबर माइनस का 2। यहाँ पे देखो भाई x प्लस का 3 बराबर में कितना है 0, यहाँ पे प्लस का वहां पे जाके माइनस, तो x के लिए कितनी आ जाएगी माइनस का 3 आ जाएगी। बोलो आई बात समझ में, को डाउट है? ये क्वेश्चन आपको बता दी मैंने, ये उस टाइप के सम आपको बताया मैंने जो सिंपल एक्स स्क्वायर जहां पे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, सिंपल है एक्स स्क्वायर मिलेगा भाई। अगली क्लास में आपको जो मैं कराऊंगा उसमें आपको क्या बताऊंगा भाई, जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ में कोई 2 3 क्या कोई संख्या मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे भी आपका रूट वाली संख्या मिलेगी, वो अगली क्लास में कराएंगे। अब जो आज वाले 2 सम जो मैंने करवाए हैं, एक तो जैसे ये वाला सम करवा दिया मैंने, एक को जो सम करवाया था, दूसरा देखो भाई जो पहले करवाई इससे पहले जस्ट हुई, वो हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 है इक्वल में 0। पहले इससे पहले हमने ये किया था, ठीक है। अब क्या करना आपने इसमें भी, आपकी जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो आपको बता देता हूं। आपने क्या करना है, ये तो आपको मैंने बेसिक बता दिया, बिल्कुल 0 से आपको करवा दिया भाई कि आपने बिल्कुल 0 से ऐसे करना है, ठीक है। लेकिन जब आप पेपर में बैठे हो तो वहां पे आपके पास में टाइम बहुत कम होता है, एक जो सम है वो 1 नंबर का है और टाइम भी बहुत कम है, इसीलिए क्या करेंगे, इतना लंबा हम कर नहीं सकते भी। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, सबसे पहले इसके टुकड़े बनाओगे, ठीक है। इस 10 के टुकड़े बनाए, क्या टुकड़े बनाए बताए हमने, माइनस का 5 प्लस का 2, ये 2 टुकड़े बने थे हमारे। हाँ ये आपको बनाने चाहिए। सबसे पहले इसके टुकड़े बनाएंगे भाई, माइनस के 10 के क्या टुकड़े बने हमारे, माइनस का 5 प्लस का 2, ठीक है। और इसके क्या टुकड़े बने हैं देखो, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर में 0। यहाँ पे 6 के टुकड़े बनाए भाई, क्या बनाएंगे, प्लस का 3 और प्लस का 2, 3 और 2 5 है ना, और 3 दूनी 6। बात समझ में आएगी भाई। अब इसकी ट्रिक सुन लेना भाई, समझ लेना। सबसे पहला काम हमारा रहेगा इसके टुकड़े बनाना भाई। टुकड़े बनाए कितना, क्या, माइनस का 5 प्लस का 2, इसके आगे माइनस का 3 प्लस का 2, कुछ भी नहीं करना, बस इनका साइन चेंज कर दो भाई। ये माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। ये प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2 जीरोस हमारे आ जाएंगे, प्लस का 2 माइनस का, सॉरी प्लस का 5 माइनस का 2, इसके भी चेंज कर देंगे साइन है, तो माइनस का 3 और माइनस का 2, ये दो हमारे तो आंसर आ जाएंगे। देखो यहाँ पे देखो, माइनस का 2 माइनस का 3 आ था, माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक है। पिछले समय मैंने किया था, कितना था हमारा, 5 और माइनस का 2 आता, 5 और माइनस का 2, देखो ये रहा पता। बोलो आई बात समझ में। यानी ये जो चीज आपको करवाई है मैंने, ये आपका बेसिक बता दिया अभी, यहां से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और यहां से आपकी ट्रिक होगी दोनों की। जब आपके पास में एक्स के साथ में कुछ भी नहीं है, तब आप ये ट्रिक लगाओगे। बात समझ में आएगी। तो क्या करना, डायरेक्ट सबसे पहले इसके टुकड़े बनाने हैं। टुकड़े जो आपको मैंने बताई थी वही करना भाई। गुणा करने पर ये चाहिए, प्लस करने पर ये चाहिए, उसकी ये चीज आपकी गुणा करने पर है, ये चीज हमारी प्लस करने पर, ये गुणा करने पर, ये हमारी प्लस करने पर। उसके बाद में जो दो हमारे दो टुकड़े जो बनेंगे उसका सिर्फ साइन चेंज करना है। क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज करना, आपका आंसर आ जाएगा अभी। देखो ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया भाई, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, हमारा आंसर आ गया अभी। आगे बात समझ में अभी। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे।
और जो द्विघात जो समीकरण हमारा चला हुआ है, इसकी जो अगली टाइप है, जैसे यहाँ पे 2 3 और या फिर रूट वाइज जो संख्या आती है, वो आपके दूसरी क्लास में कराएंगे। ठीक है, आज वाली क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो तो अपना इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करो भी। ठीक है, जो भी आपका फ्रेंड है वहां पे शेयर किया करो, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बोलो यार कि वीडियो को देखे, और आपका यानी आप जितने ज्यादा देखोगे तो आपका जो देखिए, जो बच्चा ये बोलता हो ना कि मेरा मैथ बिल्कुल वीक है, 0 है, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, गारंटी मैं लेता हूँ 110% उसको मैथ आएगा। उसको नीयत लगा करके वीडियो देखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, 110% उसको मैथ आ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी ने क्या करना, आपकी लोकेशन भी डाल देनी है, आप जहां से वीडियो देख रहे हो, हिसार है, दिल्ली है, जींद है, भिवानी, जहां से भी आप वीडियो देख रहे हो आप डाल देना, सर मैं यहाँ से वीडियो देख रहा हूँ। ठीक है, और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।